बैडमिंटन। एक, बैडमिंटन के शटल कॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शंस ए 16, बैडमिंटन के शटल कॉक में पंखों की संख्या 16 होती है, जो कि आधार के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब जनरली इसके बारे में देखिए तो प्रायः बत्तख के पंख से प्राप्त किए जाते हैं, बत्तख से प्राप्त किए जाते हैं। अब कुछ और सवाल हैं इसमें जुड़े हुए, जैसे कि सबसे पहले बैडमिंटन खेल जगत में द्रोणाचार्य अवार्ड सन 2000 में SM आरिफ को मिला है सबसे पहली बार, और अर्जुन अवार्ड 1961 में नंदू नाटेकर और कुमारी मीना शाह को मिला है। और राजीव गांधी खेल रत्न, जिसे अभी आज के डेट में हम ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहते हैं, यह सन 2001 में फुलेला गोपीचंद को मिला है। 2, बैडमिंटन में शटलकॉक की पंखों की संख्या क्या है? 16, ऑप्शन ए। शटलकॉक का कुल वजन होता है, शटलकॉक का कुल अगर वजन देखा जाए, वेट देखा जाए, तो यह लगभग ऑप्शन डी 4.75 ग्राम से 5.50 ग्राम तक इसका वजन होता है। एक बात यहां समझ लीजिए कि इसका ऑप्शन डी सही है। शटलकॉक में आपने पंखों की संख्या जाना, शटलकॉक में शटलकॉक का वजन कितना होता है 4.75 ग्राम से 5.50 ग्राम आपने जाना। इसके ग्राउंड का मेजरमेंट जो डबल के लिए होता है वो 44 गुने 20 फिट में होता है, और एकल में 44 गुने 17 होता है, यह बात भी याद रखें। अब रैकेट के वजन की बात करते हैं, तो रैकेट का वजन जो होता है वह 80 से 100 ग्राम का होता है। रैकेट का वजन जो होता है वह 80 से 100 ग्राम का होता है। लेकिन अगर रैकेट की लंबाई की बात आएगी तो यह 27 इंच या फिर 680 मिलीमीटर में होता है। हाँ, मिलीमीटर में होता है, MM का होता है, और इंच में 27 इंच का होता है, यह बात याद रखेंगे। 4, युगल स्पर्धा के लिए किसी बैडमिंटन कोर्ट का आकार क्या होगा? तो 44 गुने 20, लंबाई 44 और चौड़ाई 20 फीट, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आ जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो यह तो हो गया 44 गुने 20। 6, निम्नलिखित एरिया को उनके क्रिया के आधार पर मिलाएं। तो 44 गुने 20 ये तो हो गया आपको बैडमिंटन, 100 यार्ड से 70 यार्ड यह हो गया आपका हॉकी, नहीं ये हो गया आपका फुटबॉल, और 100 यार्ड से 60 यार्ड यह हो गया आपका हॉकी, और 78 गुने 36 फीट यह हो गया आपका टेनिस, लॉन टेनिस, और 18 गुने 9 यह हो गया आपका वॉलीबॉल ग्राउंड का मेजरमेंट। उसी क्रम में इसको मिला लेंगे। 7, बैडमिंटन खेल में कौन सा नियम लागू है? तो बैडमिंटन खेल में कौन सा नियम लागू है? तो यह जान लीजिए कि डबल्स मैच में टीम एक सर्विस करती है, यही बात सही है, यही नियम लागू है। बाकी जो लिखा हुआ है वो गलत है। क्या गलत है वो भी पढ़िए। डबल्स मैच में टीम 2 सर्विस करती है, यह गलत है, एक ही सर्विस करता है। सी, मैच के प्रारंभ में बाएं कोर्ट से सर्विस होगी, यह भी गलत है, दाहिने से शुरू होता है। डी, विषम संख्या होने पर दाएं कोर्ट से सर्विस होगा, यह भी गलत है। चलिए, सही है सिर्फ ऑप्शन ए। 8, बैडमिंटन में द फ्रेंच शॉर्ट सर्विस परीक्षा सही सर्विस करने के लिए किस क्षमता को मापता है? तो यह तो फ्रेंच शॉर्ट सर्विस जो है सर्विस के निजी क्षमता को मापता है, ऑप्शन ए सही होगा। 9, गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? तो गोपीचंद बैडमिंटन से संबंधित हैं। इनके बारे में एक बात समझ लीजिए,
कि गोपी चंद बैडमिंटन खेल से संबंधित है। सन 2001 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था और सन 2009 में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। उनसे पहले की कुछ बात कर ले। सर्वप्रथम सबसे पहले बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार नंदू नाटेकर को 1961 में मिला है और मीना शाह को 1962 में मिला है। और लेकिन द्रोणाचार्य सबसे पहले जो मिला है वह SM आरिफ को मिला है। यह बात आप याद रखिए। 2020 में एक गौरव खन्ना जो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है उनको भी द्रोणाचार्य मिल चुका है। तो इसमें एक बात याद रखिए, फेमस कुछ नाम है, जैसे कि सबसे पहले तो आपको नंदू नाटेकर खिलाड़ी आए हैं, उनके बाद पादुकोण जनरेशन जो है उनका नाम भी काफी फेमस हुआ है, यह याद रखेंगे। और अभी तो हाल में करंट में जो चल रहा है उनके बारे में याद रखेंगे। 10 बैडमिंटन में एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर क्या निर्णय होगा? तो निर्णय क्या होगा यह जान लीजिए। ऑप्शन सी, प्रथम 30 अंक प्राप्त करने वाला ही विजय होगा, पहले जो 30 लाया वही जीत जाएगा। अब इसका क्या है नियम, उस बारे में आप समझिए। कहता है बैडमिंटन स्पर्धाओं में एक सेट 21 अंक का होता है। एक खिलाड़ी अथवा जोड़ी जो पहले 21 अंक बना ले उसे सेट में विजयी माना जाता है। खेल में यदि स्कोर 20 अंकों पर बराबर हो जाता है तो जो खिलाड़ी अथवा जो जोड़ी पहले 2 अंक की बढ़त अर्थात 22 अंक बना ले उसे सेट में विजय दिया जाता है। अगर यह लगातार क्रम आगे चलता रहा और यह क्रम नहीं टूट रहा है तो 29-29 पर भी बराबर है, उस स्थिति में जो पहले 30 ले आएगा वो विनर हो जाएगा। 11 बैडमिंटन में एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 20 बराबर होने पर कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजयी होगा? तो आप जान रहे हैं 22 चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा। यहां पर आपका सवाल नंबर 12 में कहता है कि बैडमिंटन रैकेट की लंबाई इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तब बैडमिंटन रैकेट की लंबाई 27 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इंच को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 680 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। चौड़ाई भी 230 mm है, वो भी याद रखें। इसमें एक बात याद रखें कि अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ की स्थापना और भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना एक ही समय में हुआ है, 1934 में हुआ है, यह बात याद रखेंगे। एक और बात, 1962 में बैडमिंटन को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। 13 बैडमिंटन नेट की ऊंचाई होती है, तो बैडमिंटन नेट की ऊंचाई अगर आप देखें तो 5 फीट 1 इंच होता है, मतलब कि 1.5 मीटर। ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन इसको फीट में भी याद रखिए। किनारे किनारे पे बात करेंगे तो 5 फीट 1 इंच किनारे किनारे पे इसकी ऊंचाई होती है। अगर सेंटर में देखेंगे तो 5 फीट इसका ऊंचाई होता है सेंटर में। तो यह बात भी एक बार आप याद कर लेंगे। 14 श्रीकांत बख्शी जुड़े हुए हैं तो बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। 15 मीना शाह किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। 16 दीपांकर भट्टाचार्य किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। 17 प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? तो प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन से संबंधित है। इन्हीं के बारे में कह रहा था कि 1980 में इन्होंने ऑल इंडिया चैंपियनशिप का खिताब जीतकर यह कारनामा करने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। प्रथम भारतीय, यह बात याद रखें, ऑल इंडिया चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय है प्रकाश पादुकोण। और इसी वजह से इनको 1982 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। 18 ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो प्रकाश पादुकोण है, यह बात याद रखेंगे। 19 वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो यह है प्रकाश पादुकोण। 20 निम्नलिखित में से कौन सा कप महिला बैडमिंटन विश्व कप प्रतियोगिता में प्रदान किया जाता है?
तो महिलाओं के लिए विश्व कप प्रतियोगिता जो होता है उसका नाम है उबेर कप, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और पुरुषों के लिए बैडमिंटन विश्व कप प्रतियोगिता का नाम है थॉमस कप, यह बात जान लीजिए। और 21 थॉमस कप का संबंध, तो यह तो बैडमिंटन से संबंधित है, यह पुरुषों का विश्व कप होता है, यह जान लीजिए। इसमें कुछ दिया हुआ पॉइंट उसको याद रखिएगा, जैसे कि पुरुष के लिए विश्व कप तो थॉमस कप होता है और महिलाओं के लिए विश्व कप का नाम उबेर कप है। यहाँ कुछ टूर्नामेंट्स का नाम दिया हुआ है, जैसे कि थॉमस कप, नारंग कप, यूनिक्स कप, अमृत दीवान कप, अग्रवाल कप, एशिया कप, चड्डा कप, इब्राहिम रहमतुल्लाह चैलेंजर कप, ये सारे अन्य बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का नाम है। कुछ खिलाड़ियों का भी, फेमस खिलाड़ियों का नाम दिया हुआ है, वह भी एक बार पढ़ लें, जैसे नंदू नाटेकर, दिनेश खन्ना, सैयद मोदी, मीना शाह, प्रकाश पादुकोण, गोपी चंद, मधुमिता बिष्ट, ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल। तो कुछ ये नाम भी याद रखें। 22 अमृत दीवान कप संबंधित है, तो यह तो बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन डी। 23 उबेर कप किस खेल से संबंधित है, तो यह तो बैडमिंटन से संबंधित है, महिलाओं का विश्व कप इसी नाम से होता है, उबेर कप। 24 ब्लैक कार्ड निम्नलिखित में से किस खेल का विनियामक विकल्प है। तो ब्लैक कार्ड के बारे में जान लीजिए कि ब्लैक कार्ड तो फेंसिंग, तलवारबाजी और बैडमिंटन दोनों में इस्तेमाल किया जाता है, तो बी और ई, ऑप्शन ए सही जवाब है। लेकिन यहाँ पर ब्लैक कार्ड का चर्चा हुआ है, तो कुछ बात और याद आपको हम दिला दें, जैसे कि हॉकी खेल में 3 तरह के कार्ड दिखाए जाते हैं, हरा, पीला और लाल। और इन तीनों कार्ड का मतलब होता है कि अगर हरा कार्ड दिखाया गया हॉकी में तो आपको 2 मिनट तक निलंबित करने की चेतावनी दिया जाएगा, पीला कार्ड दिखाया गया है तो 5 मिनट तक निलंबित करने के लिए चेतावनी दिया जाएगा, अगर लाल कार्ड दिखाया गया है तो खिलाड़ी को पूरे समय के लिए बाहर कर दिया जाता है। और एक फुटबॉल के बारे में भी समझिए कि अगर फुटबॉल में किसी प्रकार का अगर आपको कार्ड दिखाया जाता है तो उस कार्ड का क्या कलर है, यह जान लीजिए। तो जैसा कि आपने समझा, अभी ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल बैडमिंटन में हो रहा है, ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल बैडमिंटन में हो रहा है, हरा, पीला और लाल कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है आपको फुटबॉल, हॉकी में। तो फुटबॉल में जो कलर इस्तेमाल हो रहा है उस कलर का नाम है पीला। अब क्या है, पीला कार्ड अगर दिखाया जाता है आपको फुटबॉल में तो उसका क्या है, फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए हमेशा पीले कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, यह बात याद रखें। कुल मिला के तीनों को एक बार हमेशा याद रखने का प्रयास करें।